है एंगुलर मोशन, जिसको हम सर्कुलर मोशन का नाम भी देते हैं। तो सर्कुलर मोशन में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो अनदर क्वांटिटी होगी, उसको हम किसका नाम देंगे? एंगुलर मोमेंटम का नाम देंगे। किसका? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को बेसिकली किसके साथ डिनोट किया जाता है? एल के साथ डिनोट किया जाता है। और ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है that is equal to क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड लीनियर मोमेंटम। रेडियस एंड लीनियर मोमेंटम। अगर हम इसकी फिजिकल डेफिनेशन करें तो कुछ इस तरह से इसकी डेफिनेशन होगी कि द मोमेंटम possessed by a body due to motion, due to movements that change the angular displacement, angular position, के वो मोमेंटम जो कि प्रोड्यूस हो किसकी वजह से? मूवमेंट की वजह से। कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करे किसके अंदर? सर्कल के अंदर, और उसमें चेंज क्या हो? एंगुलर पोजीशन चेंज हो, एंगुलर पोजीशन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, या उसको हम किसका नाम देंगे? एंगुलर मोमेंटम का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है कि इस सेंटर पॉइंट के गिर्द रिवॉल्व करता है और अपनी पोजीशन P1 से P2 की तरफ मूव करते हुए अपनी पोजीशन को क्या करता है? चेंज करता है। तो जब ये टर्न होगा, जब ये मूव करेगा, तो इस जो इरेक्ट थंब है इसके डायरेक्शन में जो हमारे पास मोमेंटम होगा दैट इज कॉल्ड दी एंगुलर मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड दी एंगुलर मोमेंटम, वेयर एंगुलर मोमेंटम L is equal to RP sin of theta, RP sin of theta, angle is between R and P, और R और P के दरमियान हमारे पास जो एंगल बनता है उस एंगल को हम किसका नाम देते हैं? एंगुलर मोमेंटम के एंगल को, यानी साइन थीटा। यहाँ पे अगर लीनियर मोमेंटम की अगर हम डेफिनेशन यहाँ पे डायरेक्शन देखें तो हमारे पास इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होगा जो कि टेंजेंशियल होगा, और जो रेडियस है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास एंगल बनता है वो उसको हम साइन थीटा, और वो R और P के दरमियान आता है। ये हमारे पास आ गया। फिर यहाँ से अगर मैं ये कंसीडर करूं कि मेरे पास R और P के दरमियान जो एंगल थीटा बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे L is equal to RP मेरे पास आ जाएगा, यानी साइन थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करूंगा तो साइन 90 डिग्री is equal to 1। फिर यहाँ से R is equal to P की जगह मैं कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूँ जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम की है? mv। तो सो L is equal to R mv हमारे पास आ जाता है एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ लीनियर वेलोसिटी, इन केस ऑफ लीनियर वेलोसिटी। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट L नॉट इज इक्वल टू R mv। L नॉट बेसिकली किस चीज को डिनोट करता है कि जब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या हो? मैक्सिमम हो। और हमें पता है कि जो वर्क डन है, जो मोमेंटम है, वो मैक्सिमम कब होता है? जब हमारे पास जो एंगल थीटा हो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आए? मैक्सिमम आए, यानी 1 आए। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो सो प्रूव, हेंस प्रूव दैट L नॉट इज इक्वल टू R mv या mv R mv और ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। फिर इससे आगे अगर हम चलें तो हमारे पास अगर एक रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी को हम क्या करवा रहे हैं? मूव करवा रहे हैं एक सेंट्रल एक्सिस के गिर्द। जैसे हमारे पास फैन रिवॉल्व कर रहा है तो वहां पे जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि हम सर्कुलर बॉडी नहीं ले रहे बल्कि हम कौन सी एक रिजिड बॉडी ले रहे हैं। तो जब रिजिड बॉडी लेते होते हैं तो हमें पता है कि वहां पे हर पॉइंट के ऊपर उसका मैस जो है वो भी क्या होता जाता है? चेंज होता जाता है। तो सो कंसीडर करेंगे कि इसके समाल जो n पैचेस हैं उसमें हमारे पास मैस m1 है, मैस m2 है, मैस m3 है और मैस
एम एन है हमारे पास। तो यहां से अगर सेंटर से हम उसका रेडियस देखें तो R1 R2 और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा R3 होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा Rn होगा। तो इसी तरह से M1 M2 M3 और अप टू सो ऑन Mn और रेडियस R1 R2 R3 अप टू सो ऑन n। जब हम टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा समेशन I इज इक्वल टू 1 to n और साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ रही है MIV और साथ में हमारे पास क्या होगा RI होगा। ये हमारे पास क्या क्या चीज बन जाएगी टोटल एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। क्योंकि v हमारे पास जो है वो बेसिकली यहाँ पे क्या होगी कांस्टेंट होगी, वो लीनियर वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी कांस्टेंट होगी। और यहाँ पे जो mi है वो वहां चेंज हो रहा है, M1 कुछ और है, M2 कुछ और है, M3 कुछ और है। यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक का मतलब क्या है कि I की जगह आप 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, अप टू सो ऑन n तक आप क्या कर सकते हैं इसको पुट करके इस तरह से फार्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पीछे वाला जो फार्मूला था हमने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके ये समेशन लाया था, इसलिए बाकी स्टेप शार्ट करके यहाँ पे शार्ट करके लिख रहा हूँ। फिर इसी तरह से अगर हम किसकी बात करें जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी, अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू mv/r। तो लीनियर वेलोसिटी जो हमारे पास होती है वो किसके इक्वल होती है mr और साथ में ओमेगा r के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है ओमेगा r। तो सो v की जगह मैंने क्या चीज पुट कर दी ओमेगा r पुट कर दी, तो मेरे पास आ गया mr² और साथ में ओमेगा आ गया। अब इस mr² की जगह में दूसरी कौन सी चीज लिख सकता हूं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा था दैट इज इक्वल टू mr²। तो सो इसकी जगह मैं जब ये पुट करूंगा I ओमेगा मेरे पास आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम के अंदर अगर लिखना चाहें तो I इज इक्वल टू 1 to n, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा I ओमेगा I हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से दूसरे मेथड से हम क्या कर सकते हैं एंगुलर टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इजीली हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं।